मां को अपने गर्भस्थ शिशु को सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा। श्री कृष्ण ने एक शांत, गहरे प्रेम में लिपटी हुई आवाज में उत्तर दिया, तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू डर मत, तू अमर है, तू दिव्य है। तेरा जीवन एक उपहार है और तेरा कर्म तेरा धर्म है। ये वही गीता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, लेकिन वह केवल युद्ध के लिए नहीं है। यह उस जीवन के लिए है जो एक मां के गर्भ में पल रहा है, एक नई यात्रा का आरंभ कर रहा है। अर्जुन ने कातर स्वर में पूछा, मधुसूदन, यह जीवन क्या है? मैं देख रहा हूं सभी जन्मते हैं फिर मर जाते हैं, तो जन्म क्यों होता है प्रभु? क्या हम सिर्फ एक शरीर हैं जो मिट जाएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो कभी जन्म नहीं लेती और न मरती है। शरीर बदलते हैं जैसे तू वस्त्र बदलता है, पर आत्मा वही रहती है, नित्य, शुद्ध, चैतन्य। अर्जुन ने फिर भावुक होकर पूछा, तो क्या मेरी मां ने मुझे जन्म दिया? वह केवल एक आत्मा का पुनः आगमन था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नया शरीर पाती है, और गर्भ वह स्थान है जहां आत्मा शरीर धारण करने आती है। इसलिए मां का गर्भ केवल रचना नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा का द्वार है। अर्जुन ने विचार में डूबते हुए पूछा, क्या मां का मन, उसकी भावनाएं उस आत्मा को प्रभावित करती हैं? श्री कृष्ण ने गहरी शांति के साथ कहा, बहुत अधिक अर्जुन। जो सोचती है, जो बोलती है, वही उस आत्मा का पहला संस्कार बन जाता है। गर्भ में बोए गए विचार शिशु के जीवन भर साथ चलते हैं। अर्जुन ने फिर धीमे स्वर में पूछा, तो मां को सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए अपने गर्भस्थ शिशु को? श्री कृष्ण ने एक मधुर और गहरे स्वर में कहा, यह कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू डर मत, तू अमर है, तू दिव्य है। तेरा जीवन एक उपहार है और तेरा कर्म तेरा धर्म है। अगर मां यह समझ जाए तो उसका शिशु ज्ञान से जन्मेगा, केवल मानस से नहीं बल्कि चेतना से। अर्जुन ने फिर पूछा, आपने कहा आत्मा अमर है, फिर भी मैं भय महसूस करता हूं। मुझे अपने प्रियजनों के लिए पीड़ा हो रही है, क्या यह भी माया है? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, पार्थ, जिसे तू मैं कहता है, जिससे तू जुड़ता है, जिसे तू खोने से डरता है, वही मोह है, और मोह से ही भय जन्मता है, मोह से ही शोक आता है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या भावनाएं गलत हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, भावनाएं मानव होने का सौंदर्य हैं, पर जब वे तुझे बांधने लगे, जब वे तुझे विवेक से दूर ले जाएं, तो वही मोह बन जाती हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या मां को रोना नहीं चाहिए? क्या उसे डर नहीं लगना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, डर आ सकता है अर्जुन, पर उससे भागना नहीं है। मां को अपने भीतर स्थिरता लानी है, क्योंकि मां का डर बच्चे की असुरक्षा बन जाता है और मां का विश्वास शिशु की आत्मा की ढाल बन जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या हर मां एक योगी है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पार्थ, हर मां जो अपने गर्भ में प्रेम, विश्वास और शांति रखती है, वह बिना ध्यान में बैठे भी सबसे बड़ा योग कर रही होती है। वह कर्म योगी है, क्योंकि वह जीवन का निर्माण कर रही है, और जीवन निर्माण से बड़ा कोई तप नहीं। अर्जुन फिर सोचने लगे, आत्मा अमर है, पर मोह हमें भय और पीड़ा देता है, तो मां की भावनाएं शिशु की आत्मिक स्थिति बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल, जितनी स्थिर, शांत और प्रेममयी मां होगी, उतना ही गर्भ का वातावरण दिव्य होगा। अर्जुन, गोविंद, अब समझ रहा हूं कि मेरी भावना का प्रभाव मेरे कर्मों पर है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो शब्द हम बोलते हैं, क्या वह भी किसी आत्मा को प्रभावित करते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं जो सीधा चित्त को स्पर्श करते हैं। जैसे मंत्र शरीर नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव होता है। यह संदेश मां के लिए एक अमूल्य शिक्षा है, जो न केवल उसे बल्कि उसके शिशु को भी जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देता है। अगर हर मां गर्भ में शांति, प्रेम और विश्वास रखे, तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने शिशु के जीवन को भी दिव्य दिशा दे सकती है। यही है वह दिव्य ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और जो हर मां के लिए सशक्त और प्रेरणादायक बन सकता है।
माँ के हर वाक्य शिशु की चेतना में उतरते हैं और यही वह सत्य है जो शिशु के जीवन को आकार देता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माँ को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माँ को वह शब्द बोलने चाहिए जो शांति दें, जैसे मेरा बच्चा शांत है, तू बुद्धिमान है, तेरा जीवन सुंदर होगा। और उसे वह शब्द टालने चाहिए जो भय, क्रोध या हीनता से भरे हों, जैसे मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत थक गई हूं, क्या मैं अकेली हूं? अर्जुन ने फिर पूछा, पर क्या मां हर समय सशक्त रह सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, वह भी एक मानव है, लेकिन जब उसे यह समझ में आता है कि उसके शब्द अमूल्य हैं, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव लाती है। हर मां में यह शक्ति जन्मजात होती है। वह बस यह जान ले कि वह जो बोलती है वह केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने के लिए होता है। अर्जुन ने फिर कहा, तब तो मां का मौन भी महत्वपूर्ण होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मौन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन में छिपा होता है भाव, और भाव ही असली संवाद है। मां मौन रहते हुए भी प्रार्थना कर सकती है, वह मौन में प्रेम भेज सकती है, और वह प्रेम गर्भ में सबसे शुद्ध संस्कार बन जाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि संस्कार होते हैं। गर्भवती स्त्री जो भी बोलती है वह शिशु के चित्त पर गहराई से प्रभाव डालता है। सकारात्मक वाक्य, शांति से भरे शब्द आत्मा को पुष्ट करते हैं। मौन भी संवाद है, यदि उसमें प्रेम और श्रद्धा हो। अर्जुन ने फिर कहा, माधव, मैं जानता हूं कि आपकी भावनाएं, शब्द और विचार शिशु को प्रभावित करते हैं, पर एक बात मुझे सच में परेशान करती है। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी मैं आशावान होता हूं तो कभी डर से भर जाता हूं। क्या मन का भटकना स्वाभाविक है? श्री कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, मन चंचल है, यह उसकी प्रकृति है। जैसे वायु को बांधना कठिन है, वैसे ही मन को स्थिर करना भी साधना मांगता है, लेकिन असंभव नहीं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर कैसे मां अपने मन को नियंत्रित करें? श्री कृष्ण ने कहा, मां को सबसे पहले यह समझना होगा कि उसका मन उसके गर्भ का मौसम बनाता है। अगर मन शांत है तो गर्भ में सुखद वसंत है, अगर मन अशांत है तो वहां तूफान है। इसलिए मां को चाहिए सत्संग, शुद्ध भोजन, मधुर संगीत और सच्चे विचार। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या यह स्थिरता केवल अभ्यास से आती है? श्री कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, जैसे दीपक हवा में डगमगाता है, पर जब तू उसे चारों ओर से ढक देता है तो वह स्थिर जलता है, वैसे ही मन को रोज थोड़ा थोड़ा साधना होता है। मां के लिए यह और भी जरूरी है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का मन मां के मन से जुड़ा होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या ध्यान आवश्यक है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ध्यान आवश्यक नहीं, लेकिन ध्यान जैसा जीवन आवश्यक है। जब मां खाने में प्रेम रखे, बोलने में ध्यान रखे और चलने में संतुलन रखे, तो उसका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। यही बुद्धि योग है, जहां कर्म किया जाता है पर मोह के बिना। यही वह संस्कार है जो शिशु को जन्म से पहले मिलता है। मन चंचल है लेकिन साध्य है। मां का मन गर्भ का वातावरण बनाता है। स्थिरता, शांति, अस्थिरता, भ्रम। हर दिन का जीवन अगर ध्यानपूर्ण हो जाए तो मां अपने शिशु को दिव्य संस्कार दे सकती है। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, कृष्ण, अगर यह सब इतना उलझा हुआ है तो क्या मैं कुछ न करूं? क्या चुप रहकर, मौन रहकर मैं इस मोह से बच सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कुछ न करना भी एक कर्म होता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि जीव मात्र के अस्तित्व में भी कर्म निहित है। तू सांस लेता है, यह भी एक कर्म है। तू सोचता है, यह भी एक कर्म है। तू मौन रहता है, तब भी तेरा चित्त सक्रिय रहता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर निष्क्रियता क्या है? क्या मां का शांति से बैठना भी कर्म है? श्री कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, मां जब शांत बैठी होती है, जब वह अपने गर्भ को स्पर्श करती है, जब वह कुछ नहीं बोलती पर मन में कुछ सोच रही होती है, वह सब कर्म है और वही शिशु के संस्कार बनते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या मां का धर्म है हर पल सचेत रहना? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, सचेत रहने की कोई जबरदस्ती नहीं, पर जब वह यह जान जाती है कि उसकी हर बात, हर सोच, हर भावना किसी आत्मा के निर्माण में भूमिका निभा रही है, तो वह स्वाभाविक रूप से सजग हो जाती है।
वह हर कर्म में प्रेम भर देती है। भोजन बनाना भी तब पूजा बन जाता है, बोलना भी तब प्रार्थना बन जाता है और मौन भी ध्यान बन जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप कह रहे हैं कि मां का कर्म सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल पार्थ, एक मां गर्भ में सिर्फ मांस और रक्त से शरीर नहीं बना रही होती, वह आत्मा के लिए एक धाम बना रही होती है। और यह सबसे पवित्र कर्म है जो चुपचाप किया जाता है पर जिसका प्रभाव युगों तक रहता है। कुछ न करना भी एक कर्म है। हर विचार, हर मौन, हर स्पर्श शिशु को आकार देता है। मां का सबसे बड़ा धर्म है जागरूकता और प्रेम से किया गया कर्म। गर्भवती स्त्री को अपने अस्तित्व को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वह एक आत्मा को संसार के लिए तैयार कर रही होती है। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु, मैंने आत्मा जाना, शब्द समझे, कर्म सीखा, पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूं। मैं नहीं जानता क्या सही है क्या नहीं। क्या मैं आपको बस पूरी तरह सौंप सकता हूं, स्वयं को? श्री कृष्ण ने गहरी शांति में कहा, पार्थ, जब ज्ञानी थकता है, जब मन भ्रमित होता है, तब समर्पण ही सच्चा बल देता है। कर्म करते हुए जब तू मुझे अपना करता है तब मैं तुझे अपना लेता हूं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या मां भी आपको समर्पित कर सकती है? आप उसके गर्भ को भी संभाल सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मां सबसे पहली योगिनी होती है। अगर वह अपने भीतर यह कह दे, हे कृष्ण, यह शिशु भी तेरा है, यह जीवन भी तेरा है और मैं भी तेरे ही मार्ग पर चल रही हूं, तो मैं उसके साथ चलने लगता हूं। मैं उस गर्भ की रक्षा करता हूं, मैं उस मन की उलझने सुलझाता हूं, मैं उस आत्मा को दिशा देता हूं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो समर्पण कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह तो सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, समर्पण मतलब हारना नहीं। समर्पण मतलब अपने छोटे मैं को छोड़कर ब्रह्म से जुड़ जाना। जब मां अपने गर्भ को, अपने विचारों को, अपने डर को प्रेम पूर्वक समर्पित कर देती है तो उसका बच्चा केवल उसका नहीं रहता, वह मेरी संतान बन जाता है। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु, क्या मैं एक बात मां को कह सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, जरूर कहो। अर्जुन ने कहा, हे मां, जब तू भ्रम में हो, जब तू अकेली हो, तो बस यह कहना, हे कृष्ण, मैं तुझे सौंपती हूं अपना गर्भ, अपना शिशु और अपनी सारी भावनाएं। और फिर देखना, कृष्ण तुझे भी थामेगा और तेरे शिशु को भी। जब मन थक जाए तब समर्पण ही उपचार है। गर्भवती मां अगर अपना मन, गर्भ, विचार श्री कृष्ण को समर्पित कर दे तो उसे मार्गदर्शन मिलता है। समर्पण कोई हार नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। मां का समर्पण शिशु की आत्मा को शक्ति देता है। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, अब आपसे एक अंतिम बात पूछना चाहता हूं। जिस मन ने भटकना सीखा है, जिस भावनाओं ने मुझे घेरा है, क्या वह कभी स्थिर हो सकता है? और क्या मां भी इस स्थिरता को पा सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जो सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय में एक समान रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसका मन लहरों की तरह हिलता नहीं, जो तूफान में भी दीपक की लौ की तरह जलता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही योगी है। अर्जुन ने पूछा, क्या मां को भी ऐसी ही स्थिरता की आवश्यकता है? श्री कृष्ण ने कहा, सबसे अधिक मां को ही, क्योंकि जब मां का मन डगमगाता है तो शिशु भी भीतर अस्थिर हो जाता है। पर जब मां भीतर से स्थिर होती है तो गर्भ के भीतर का जीवन शांति, धैर्य और संतुलन से भर जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, मां के जीवन में तो हजार बातें चलती हैं, शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक उतार चढ़ाव, फिर यह स्थिरता कैसे आए? श्री कृष्ण ने कहा, स्थिरता अभ्यास से आती है, लेकिन उसकी शुरुआत छोटे छोटे निर्णयों से होती है। मां यदि रोज कुछ समय अपने विचारों को देखना शुरू करें, अपनी हर प्रतिक्रिया को जानना शुरू करें, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और फिर जब वह शांति भीतर स्थापित हो जाती है, तब वह केवल मां नहीं रहती, वह एक साक्षात तपविनी बन जाती है। उसके गर्भ का हर क्षण ध्यान, भक्ति और ज्ञान से भर जाता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि जो मां स्थिर है वही सच्चे अर्थों में गीता को जी रही है। श्री कृष्ण ने कहा, और वही मां शिशु को जन्म नहीं देती, वह एक युग को जन्म देती है जो परिस्थितियों में स्थिर रहे।
मां के मन की स्थिरता गर्भ को आंतरिक संतुलन देती है। अभ्यास से धीरे धीरे भावनात्मक स्थिरता लाई जा सकती है। हर दिन हर प्रतिक्रिया में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना यही स्थिरता का मार्ग है। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कोई मां जो साधारण सी गृहिणी है, जो गीता नहीं जानती, जो पूजा पाठ नहीं करती, क्या वह भी किसी आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पार्थ, किसी भी मां की आत्मा की शुद्धता और प्रेम ही उसे मोक्ष तक पहुंचाते हैं। साधारण कर्मों से भी अगर मां की भावनाएं शुद्ध होती हैं तो वह आत्मा को उच्चतम शांति और मुक्ति दे सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही तो गीता का सबसे सुंदर रहस्य है। तप करने वाला योगी, उपदेश देने वाला ज्ञानी और एक मां जो अपने गर्भ में प्रेम, शांति और श्रद्धा रखती है, तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं, आत्मा का कल्याण। हर मां जो अपने गर्भ को ज्ञान, संतुलन और करुणा से पोषित करती है, वह एक आत्मा को न केवल जन्म देती है बल्कि उसे मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाती है। अर्जुन ने गहरे विचार में खोकर कहा, प्रभु, तब तो गर्भ सबसे बड़ा तीर्थ है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, गर्भ वह स्थान है जहां आत्मा और सृष्टि का प्रथम मिलन होता है, जहां मां के विचार भगवान की वाणी बन जाते हैं, जहां हर भाव भविष्य की दिशा बनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए मैंने तुझे यह ज्ञान दिया ताकि तू केवल युद्ध जीतने वाला योद्धा न बने, बल्कि एक ऐसी आत्मा बने जो एक मां की करुणा को समझे, उसके मौन को सुने और उसके गर्भ को एक दिव्य विद्यालय माने। क्या सतयुग में ज्ञान की शुरुआत स्कूल से नहीं, गर्भ से होती थी? क्या त्रेता युग में राम सिर्फ राजा नहीं थे, वे मां कौशल्या की तपस्या का फल थे? क्या द्वापर युग में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ में ही नहीं सुन ली थी? क्या प्रहलाद की भक्ति नारद जी की बातें नहीं थीं जो उनकी मां ने गर्भ में सुनी थीं? क्या कभी आपने सोचा है कि वेद और उपनिषदों में गर्भ को ज्ञान का पहला मंदिर क्यों कहा गया? श्री कृष्ण ने फिर कहा, अगर अर्जुन ने यह सवाल पूछा होता तो मैं उसे इस प्रकार उत्तर देता, हे अर्जुन, जब चेतना शुद्ध होती है तब शिशु का पहला शिक्षक विद्यालय नहीं, मां का गर्भ होता है। सतयुग में आत्मा खुद ब्रह्म ज्ञान में स्थित थी, इसीलिए गर्भ ही मंदिर था। त्रेता युग में कौशल्या ने सिर्फ राम को नहीं, धर्म के विचार को जन्म दिया। द्वापर में जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कथा सुनी तब उसने सिद्ध कर दिया कि गर्भ में बोया गया ज्ञान युगों तक अमर रहता है। और कलयुग में जब अज्ञान चारों ओर घना है तो क्या अब मां को और ज्यादा सजग नहीं होना चाहिए? अब जब बाहर शोर है तो भीतर की आवाज ही सबसे बड़ी है, गर्भ की गीता बन सकती है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, माता, तू केवल एक शरीर नहीं रच रही, तू एक युग दृष्टा को आकार दे रही है। जब तू शांत होती है, शिशु के भीतर ज्ञान उतरता है। जब तू प्रेम से बोलती है, गर्भ में आत्मा मुस्कुराती है। जब तू आत्मा से जुड़ती है, तभी बालक भविष्य को बदलने की शक्ति पाता है। इसीलिए कलयुग में गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, हर मां की आत्मा की गूंज बननी चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रही हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तू सोचती है मेरा बच्चा सुंदर होगा, तब ब्रह्मांड उसे सुंदरता देता है। जब तू कहती है तू बुद्धिमान है, तब आत्मा उसे बुद्धि देती है। और जब तू हर सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती है तू दिव्य है, तू शक्ति है, तू शांत है, तब मैं स्वयं तेरे गर्भ में गूंजता हूं, गर्भ गीता बनकर। श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे माता, सतयुग में ज्ञान स्वाभाविक था, त्रेता युग में ज्ञान रचाया गया, द्वापर में ज्ञान सुनाया गया, लेकिन कलयुग में ज्ञान को जिया जाना चाहिए, मां के हर विचार, हर शब्द, हर स्पर्श में, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं आएगा। अब तू ही कृष्ण है और गर्भस्थ शिशु ही अर्जुन है। कलयुग में रहकर क्या एक गर्भवती मां अपने बच्चे को सतयुग जैसी शिक्षा दे सकती है? इसका उत्तर है हां, और यही तो आज की सबसे बड़ी साधना है। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, सतयुग बाहर नहीं, तेरे भीतर है, हे मां। सतयुग की शिक्षा क्या थी? शुद्ध चेतना, सत्य की अनुभूति, शांति, प्रेम और करुणा का स्वभाव, ध्यान और ध्यान के बिना भी ध्यान की अवस्था।
अब सवाल है, क्या यह सब आज भी संभव है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब मां स्वयं साधना बन जाए। हे माता, कलयुग में बाहर शोर हो सकता है, लेकिन अगर तू अपने भीतर शांत है तो शिशु को सतयुग की ही लहरें मिलेंगी। कैसे? सोच के माध्यम से। जैसी मां की सोच वैसा शिशु का संस्कार। अगर मां हर सुबह कहे, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, शांत है, प्रेम से भरा है, तो वही तरंगे गर्भ तक पहुंचती हैं। यह गहरा सत्य है कि मां का हर विचार, हर शब्द, हर भावना शिशु की आत्मा को आकार देती है। और यही वह ज्ञान है जिसे आज की मां को समझने की आवश्यकता है, ताकि वह न केवल अपने शिशु का कल्याण कर सके, बल्कि उसे दिव्यता की ओर मार्गदर्शन भी दे सके। विज्ञान भी कहता है कि थॉट्स क्रिएट बायोकेमिकल रिएक्शंस, और यही मां के रक्त के माध्यम से बच्चे तक जाती हैं। तो हर सकारात्मक सोच सतयुग की शिक्षा बन जाती है। वाणी के माध्यम से जब तू संस्कृत श्लोक, मंत्र या प्रेम भरी बातें बोलती है, तब शब्द नहीं, ऊर्जा गर्भ में जाती है। तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू डर मत, तू दिव्य है। तेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए है। ये शब्द नहीं, सतयुग की चेतना है। भोजन के माध्यम से जब कलयुग में भोजन बाजार का बन गया है, तब मां का पवित्र भोजन ही सतयुग बन सकता है। सात्विक शुद्ध प्रेम से बना भोजन खाने से पहले प्रार्थना, धन्यवाद और मौन में खाना, ताकि हर निवाला एक संदेश बन जाए। दिनचर्या और भावना के माध्यम से तू जितना ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़ेगी, उतना ही तेरा गर्भ सतयुग से जुड़ जाएगा। सुबह सूरज की किरणें, मंद संगीत, मंत्र, ध्यान और मौन, मोबाइल, टीवी, विवाद और शोर से दूरी। जब दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और मौन हो जाए, तब वही घर सतयुग बन जाता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश था, हे माता, सतयुग कोई बीता हुआ समय नहीं, वह एक चेतना है जिसे तू आज इसी क्षण अपने भीतर जगा सकती है। अगर तू प्रेम से जी रही है, शांत होकर सोच रही है और गर्भ को मंदिर मान रही है, तो तू कलयुग में रहते हुए भी सतयुग पैदा कर रही है। कलयुग में रहकर सतयुग की शिक्षा देना असंभव नहीं, बल्कि यह मां की सबसे पवित्र जिम्मेदारी है। और यही है आज की गर्भ गीता, जहां मां स्वयं श्री कृष्ण है और उसका हर विचार एक मंत्र बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे मां, तू केवल शरीर नहीं बना रही, तू चेतना को आकार दे रही है। तू जो सोचती है वह उसके भविष्य की नींव है। तू जो बोलती है वह उसके संस्कार हैं, और तू जो प्रेम करती है वह उसका ईश्वर बन जाता है। इसलिए गर्भ केवल तेरा उत्तरदायित्व नहीं, वह तेरा तप है, तेरा योग है और तेरा स्वधर्म है। शिशु शरीर नहीं, आत्मा है जो एक उद्देश्य लेकर आया है। मां का हर भाव, विचार, स्पर्श उस आत्मा को दिशा देता है। शब्द, कर्म और समर्पण, यह 3 स्तंभ हैं मां के गर्भ के। जब मां गीता को जीवन में उतार देती है, तब उसका गर्भ गीता बन जाता है। मां होना आसान नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा होता है, हर लोरी के पीछे एक अनकही प्रार्थना। मां होना एक साधना है, और हर वह स्त्री जो इस धरती पर एक आत्मा को आकार दे रही है, वह खुद ईश्वर की तरह सृजन कर रही है। गर्भ गीता कोई किताब नहीं है, यह एक मां के हृदय से निकली वह आवाज है जो शिशु के भीतर संस्कार बनकर उतरती है। अगर इस पूरी यात्रा में हमारे किसी एक वाक्य ने आपके मन को छुआ हो, आपको शांत किया हो, या आपको अपने भीतर झांकने पर विवश किया हो, तो हम चाहेंगे आप एक बात बस कमेंट में लिखिए, मैं अपने गर्भ में एक युग बोल रही हूं। यह एक पंक्ति केवल शब्द नहीं होगी, यह किसी और मां के लिए रोशनी बन सकती है जो अभी अंधेरे में है, अकेली है, लेकिन उम्मीद खोज रही है। हम जानते हैं कि मां का कर्तव्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होता है, और जब वह इस जिम्मेदारी को समझती है, तो वह न केवल एक जीवन रचती है, बल्कि एक युग का निर्माण करती है। गर्भ के भीतर हर भावना, हर विचार और हर शब्द का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह छोटी सी आत्मा उस हर ऊर्जा को अपनी चेतना में समाहित करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब मां अपने गर्भ में प्रेम, विश्वास और शांति रखती है, तो उसका हर विचार, हर शब्द, हर स्पर्श शिशु के संस्कार बन जाता है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गर्भवती महिला के मन में जो विचार होते हैं, वह केवल उसकी मानसिक स्थिति नहीं होते, बल्कि उन विचारों का प्रभाव उसके बच्चे की आत्मा पर भी पड़ता है। हर दिन जो मां अपने अंदर महसूस करती है,
वही बच्चे के भीतर भी अनुभव होता है। जब माँ अपने बच्चे से बात करती है, जब वह उसे प्रेम, शांति और आशीर्वाद देती है, तब वह अपनी चेतना को शिशु की चेतना में प्रवाहित करती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। यही कारण है कि जब एक माँ अपने गर्भ में प्यार और विश्वास से भरी रहती है तो वह न केवल अपने बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या हम आज के समय में इस तरह के साधना को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आज की भाग दौड़ और शोरगुल भरी जिंदगी में माँ अपने गर्भ में उस शांति और संतुलन को बनाए रख सकती है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू अपने गर्भ को मेरे प्रति समर्पित कर देता है तब वह सिर्फ तेरा नहीं, वह मुझसे जुड़ा हुआ होता है। माँ का सबसे पवित्र कार्य यही है कि वह अपने गर्भ को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ और शुद्ध बनाए। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। हमें उन आदतों को अपनाना होगा जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। हमारे घर में जिस तरह की ऊर्जा होगी वह गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा को प्रभावित करेगी। जब घर में शांति, प्रेम और करुणा होती है तब वह बच्चे के भीतर भी प्रवेश करती है। इसलिए हर माँ को यह समझने की आवश्यकता है कि उसकी हर सोच, हर भावना और हर कार्य का प्रभाव न केवल उसके जीवन पर बल्कि उसके बच्चे के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हमें गर्भवती महिलाओं को यह समझाना होगा कि उनका कर्तव्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। उन्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने शब्दों को सटीक और प्रेमपूर्ण रखना चाहिए और अपने मन को शांति और संतुलन से भरना चाहिए। यही सच्ची गीता है, यही सच्चा योग है और यही वह रास्ता है जो हर माँ को अपने गर्भ में एक दिव्य आत्मा को आकार देने की शक्ति देता है। इस सफर में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि गर्भ सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक दिव्य यात्रा है जो एक आत्मा को शुद्धता, प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करती है। और जब हर माँ इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारती है तो वह न केवल अपने शिशु को बल्कि आने वाले समय को भी एक नई दिशा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, हर माँ जो अपने गर्भ में ज्ञान, शांति और प्रेम का दीप जलाती है वह न केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक नई चेतना का जन्म देती है। जब माँ अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस करती है तब वह गर्भ के भीतर भी उसी शक्ति को प्रवाहित करती है। यही कारण है कि गर्भवती स्त्री का हर विचार, हर शब्द और हर भावना बच्चे की आत्मा को आकार देती है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, प्रभु, क्या यह केवल शारीरिक और मानसिक शांति है या फिर यह कुछ और भी है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह शारीरिक और मानसिक शांति से कहीं अधिक है पार्थ। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो एक माँ के दिल से उसकी आत्मा तक और फिर शिशु की आत्मा में जाती है। जब माँ अपने गर्भ को प्रेम, विश्वास और शांति से पोषित करती है तब वह शिशु की आत्मा को सीधे ब्रह्म की ऊर्जा से जोड़ती है। यही वह शक्ति है जो उसे इस संसार में आने का उद्देश्य देती है। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या हर माँ को यह शांति प्राप्त हो सकती है श्री कृष्ण? क्या यह उस समय की स्थिति और परिस्थिति से जुड़ा नहीं होता? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं पार्थ, शांति और संतुलन किसी भी परिस्थिति से ऊपर है। एक माँ अगर अपनी स्थिति को जानकार अपनी आत्मा से जुड़कर गर्भ को पोषित करती है तो वह संसार के शोर और तनाव से परे होती है। वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो न केवल अपने शिशु को बल्कि खुद को भी हर कठिनाई से उबारने की क्षमता रखती है। अर्जुन ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या इस प्रक्रिया को साधना के रूप में देखा जा सकता है? श्री कृष्ण ने गहरी शांति से कहा, हाँ पार्थ, यह साधना ही है। एक माँ का गर्भ केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साधना है। जब वह अपने गर्भ के प्रति जागरूक होती है, जब वह हर कदम शांति, प्रेम और ध्यान से उठाती है, तब वह न केवल अपने शिशु को बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा करती है। अर्जुन ने फिर गंभीर होकर कहा, प्रभु, मुझे यह समझ आ रहा है कि माँ का यह कार्य कितना पवित्र है, लेकिन क्या हर माँ को यह समझ मिल पाती है? श्री कृष्ण ने कहा,
हर मां को यह समझ मिल सकती है पार्थ, अगर वह अपने भीतर इस दिव्य कार्य के महत्व को समझे। यह ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, यह हर मां की आत्मा में है। जब वह इसे जागृत करती है तब वह न केवल अपने शिशु के लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक दिव्य मार्गदर्शिका बन जाती है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मां का हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया एक मंत्र बन जाता है जो शिशु के जीवन को दिशा देता है। अगर वह अपने गर्भ को ध्यान, प्रेम और शांति से पोषित करती है तो उसका शिशु एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में जन्म लेता है। यही असली गीता है, यही असली योग है। अर्जुन ने गहरे आत्मविश्लेषण के बाद कहा, प्रभु, अब मुझे यह समझ आ रहा है कि एक मां का कर्तव्य केवल शारीरिक पालन पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य और मानसिक यात्रा है जो शिशु की आत्मा को सर्वोच्च शांति और शक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पार्थ, यही तो गर्भ गीता का रहस्य है। जब एक मां अपने गर्भ को शुद्ध करती है, अपनी आत्मा को शुद्ध करती है, तो वह न केवल अपने शिशु को शांति और शक्ति देती है, बल्कि वह समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक नई चेतना का निर्माण करती है। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु, यह ज्ञान न केवल मेरी बल्कि हर मां के जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है अगर वह इसे अपने जीवन में उतारे। श्री कृष्ण ने कहा, यही तो मेरा संदेश है पार्थ। हर मां को यह समझना चाहिए कि वह केवल एक शारीरिक कार्य नहीं कर रही बल्कि एक दिव्य कार्य कर रही है, और जब वह अपने गर्भ को शुद्ध और जागरूकता से पोषित करती है तब वह न केवल अपने शिशु को बल्कि स्वयं को भी शांति, शक्ति और संतुलन देती है। यही असली साधना है, यही असली गीता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मां का हर विचार, शब्द और क्रिया न केवल उसके जीवन को बल्कि शिशु के जीवन को भी दिव्य और आत्मिक रूप से आकार देती है। यही वह वास्तविक शक्ति है जिसे हर मां अपने भीतर महसूस करती है, और जब वह इसे अपने शिशु तक पहुंचाती है तो वह न केवल उसे बल्कि समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी एक नई दिशा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जब एक मां अपने गर्भ को प्रेम, ध्यान और शांति से पोषित करती है तो वह न केवल अपने शिशु को एक सुंदर और शक्तिशाली जीवन देती है, बल्कि वह स्वयं भी एक दिव्य शक्ति का अनुभव करती है। हर मां की आत्मा में यह शक्ति पहले से ही है, वह बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब एक मां अपने गर्भ को शुद्ध करती है, जब वह अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध करती है, तब वह अपने शिशु को उसी दिव्य ऊर्जा से भर देती है जो उसे ब्रह्म से प्राप्त होती है। यही है वास्तविक गीता, यही है जीवन का गूढ़ ज्ञान। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक पूछा, प्रभु, आप कह रहे हैं कि मां का हर विचार और कर्म शिशु की आत्मा को प्रभावित करता है, तो क्या यह सिर्फ विचारों और शब्दों तक सीमित है या फिर उसके शरीर के क्रियाकलाप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, मां का हर रूप, हर क्रिया, हर भावना, हर शब्द और हर विचार शिशु की आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। यह केवल विचार और शब्द नहीं है, बल्कि जब मां अपने शरीर से, अपने मन से और अपने आत्मा से शांति, प्रेम और सकारात्मकता को महसूस करती है तो वह अपने शिशु को वही ऊर्जा देती है। वह ऊर्जा जो जन्म के साथ शिशु की आत्मा को शुद्ध करती है, उसे जीवन की दिशा दिखाती है। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, क्या कोई मां जो संघर्षों और दुखों से गुजर रही होती है, क्या वह भी अपने शिशु को इस ऊर्जा से भर सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पार्थ, संघर्षों और दुखों से गुजरते हुए भी जब एक मां अपने भीतर विश्वास रखती है, जब वह यह जानती है कि उसकी आत्मा दिव्य है और वह अपने शिशु को इस दिव्य ऊर्जा से पोषित कर सकती है, तो वह उसी शक्ति को अपनी कठिनाइयों से पार कर सकती है। यह संघर्ष केवल उस ऊर्जा को और मजबूत करता है जो मां के भीतर है। हर दुख, हर परीक्षा मां को और अधिक आत्मिक रूप से जागरूक करती है और उसे अपने गर्भ में शांति और शक्ति का संचार करने का और भी अधिक अवसर देती है। अर्जुन ने फिर गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, तो क्या हर मां को यह समझना चाहिए कि वह एक साधक है जो जीवन के सबसे महान तप का पालन कर रही है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पार्थ, हर मां एक साधक है।
जो न केवल अपने गर्भ में एक जीवन का निर्माण कर रही है, बल्कि वह अपने आत्मा की शुद्धि के माध्यम से उस आत्मा को जीवन में संतुलन और शक्ति देती है। यह एक तप है, एक साधना है, जो न केवल उस मां के लिए बल्कि उस आने वाली आत्मा के लिए भी है। जब मां अपने गर्भ को प्रेम और शांति से भरती है, जब वह अपने हर क्रिया में ध्यान और संतुलन बनाए रखती है, तब वह उस आत्मा को सबसे उत्तम संस्कार देती है। अर्जुन ने फिर अपने मन में विचार किया और पूछा, प्रभु, क्या यह सब हमारे समाज में हर मां को समझाया जा सकता है? श्री कृष्ण ने गहरी शांति में कहा, पार्थ, यही हमारा कार्य है। जब हम इस ज्ञान को फैलाते हैं, जब हम हर मां को यह समझाते हैं कि उसका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसके शिशु की आत्मा को आकार देता है, तो हम न केवल उस आत्मा का कल्याण करते हैं, बल्कि समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी दिव्यता की ओर ले जाते हैं। हर मां जो इस ज्ञान को समझती है, वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शांति, प्रेम और संतुलन से भर देती है। अर्जुन ने फिर गहरी नजरों से श्री कृष्ण को देखा और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि मां का कार्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, और यही सच है कि एक मां का हर विचार, शब्द और कार्य एक जीवन को आकार देता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पार्थ, जब मां अपने गर्भ को भगवान की तरह प्रेम और ध्यान से पोषित करती है, तब वह न केवल एक आत्मा को जन्म देती है, बल्कि उस आत्मा को दिव्यता की ओर मार्गदर्शन भी देती है। यही गर्भ गीता का वास्तविक संदेश है। अर्जुन ने आभार से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपकी ये शिक्षाएं मुझे हमेशा याद रहेंगी। अब मैं जानता हूं कि मां के गर्भ का कार्य कितना पवित्र और महान है। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, यही ज्ञान हर मां के हृदय में समाहित हो। यही मेरा आशीर्वाद है, पार्थ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।